जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। विपक्ष के नेता भले ही सड़क पर एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, संसद और विधानसभा में हंगामा कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके वकील धराशायी हो रहे हैं। इनके वकीलों के पैतरे फेल हो रहे हैं और इन्हें बार बार झटके लग रहे हैं। ऐसा ही एक झटका इन्हें मंगलवार को लगा विपक्ष के नेताओं को, जब एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और इन्होंने जो पूरी कोशिश की थी कि आधार कार्ड, राशन कार्ड को किसी तरह मान्यता दिलवा दें, इसी के आधार पर वोटर आईडी बन जाए, और जो ये घुसपैठिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को जो यहाँ ये भारत के नागरिक बनाने की कोशिश में थे, वोट दिलवाने की कोशिश में थे, वो सारी कोशिशें धराशायी हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि चुनाव आयोग का ये फैसला बिल्कुल सही है कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है। इसी बात को लेकर ये पिछली 2 सुनवाइयों से बहस कर रहे हैं कि चुनाव आयोग को आदेश दिया जाए कि आधार कार्ड और राशन कार्ड के आधार पर भी वोटर आईडी बन जाए, वोटर लिस्ट में नाम आ जाए। आप बाकी जो 11-12 दस्तावेज हैं उनको छोड़ दो, उनसे कोई मतलब नहीं है। इनका कहना है वो तो लोगों के पास, सबके पास है ही नहीं, लेकिन आधार कार्ड और राशन कार्ड है तो उसको मान्य कर लें। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा था कि ये नागरिकता का आधार नहीं है, इनके साथ दूसरे और कागजों की जरूरत पड़ती है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी जांच की तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पाया, और ये साफ तौर पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, दो जजों की बेंच है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को नागरिकता के लिए निर्णायक दस्तावेज नहीं माना जा सकता, यानी कि ये अकेला इस बात का आधार नहीं है, आधार कार्ड और राशन कार्ड की हम भारत के कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसके साथ सहयोगी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। ये आपका पहचान पत्र है कि आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, इसका ये दस्तावेज है और तब ये स्वीकार हो सकता है। लेकिन भारत में वोट देने के लिए आपके लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, इसीलिए नागरिकता का सबूत भी देना होगा। अगर आधार कार्ड और राशन कार्ड स्वीकार किया जाता है तो उसके साथ सिर्फ ये दोनों दस्तावेज सिर्फ आपके लिए पहचान का सबूत होंगे, नागरिकता के लिए एक और दस्तावेज देना होगा। इसीलिए इससे बेहतर है कि इन दोनों को मांगने की बजाय एक ऐसा कागज मांगा जाए जो नागरिकता का भी सबूत हो और जो पहचान का भी सबूत हो, और वही चुनाव आयोग ने किया है। और दूसरी बात देखिए, चुनाव आयोग ने इन दोनों दस्तावेजों को इसलिए भी लिस्ट में नहीं रखा क्योंकि ये दोनों बड़े पैमाने पर नकली राशन कार्ड और नकली आधार कार्ड बन चुके हैं। 7 करोड़ तो राशन कार्ड नकली बन चुके हैं। ये तो ऑफिशियल डाटा भी सामने आया है कि करोड़ों करोड़ बने हैं, और इनके लिए एक पूरा रैकेट काम कर रहा है जो बहुत आसानी से 500 रुपए में आधार कार्ड बना देता है, राशन कार्ड बहुत आसानी से बन जाता है। और खासतौर से घुसपैठिए सबसे पहले बांग्लादेश से जैसे ही घुसपैठिए घुसते हैं, रोहिंग्या से जैसे ही मुसलमान घुसते हैं, तो वो यहाँ पर सबसे पहले आधार कार्ड बनवाते हैं। और इसके लिए पूरा रैकेट चल रहा है कि आधार कार्ड के लिए क्या चाहिए, रेंट एग्रीमेंट चाहिए, तो किसी मुस्लिम मोहल्ले में बसा दिया, वहां से आराम से, या फिर मुस्लिम मोहल्ले तो छोड़ दीजिए, इन्होंने कुछ लोग अपने सेट कर रखे हैं कि यहाँ पर उनका काम ही यही है कि रेंट पर लगवाना और रेंट एग्रीमेंट देना, और उसके लिए उनको पैसा मिलता है। तो रेंट एग्रीमेंट लिया, कुछ एक और दस्तावेजों के जरिए इन्होंने बना दिया आधार कार्ड। आधार कार्ड बन गया, राशन कार्ड बन गया, और पहले तो वोटर आईडी में भी नाम आ जा रहा था, वोटर लिस्ट में। लेकिन अब जब यहाँ पर स्पेशल रिवीजन हुई है, गहन जांच हुई है, तो उसके बाद बड़ा मुश्किल है इनके लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड के जरिए वोटर आईडी पाना। इसीलिए सीमांचल के इलाके में 2 लाख से ज्यादा आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आए हैं। और कब से आए? जब से एसआईआर शुरू हुई है। तो यहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने लोग हैं जो आधार और राशन कार्ड तो रखते हैं लेकिन फिर भी भारत के नागरिक नहीं है। तो ये सब अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें समझी, और इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आधार और राशन कार्ड के आधार पर इसमें से वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता। तो पहली जो इनकी मांग थी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, शादाब फरासत, जो इन लोगों की मांग थी कि आधार कार्ड और वोटर आईडी के लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड को भी शामिल किया जाए, तो पहले तो ये मांग खारिज हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला दिया। लेकिन इस बीच इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जो कि निराधार थी, और चुनाव आयोग ने इनका जवाब दिया है एक एक करके। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि आप छोटी छोटी बातों को एक बड़ी गड़बड़ी के तौर पर पेश नहीं कर सकते। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में 2 लोगों का इन्होंने उदाहरण दिया
कि जो मृत नहीं है लेकिन मृत में दर्ज है, उनके नाम, उनके वोटर आईडी नहीं है। तो कोर्ट ने यही कहा कि ये छोटी गलतियां हैं, ये त्रुटियां हैं और ये सुधारी जा सकती हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब एक इलाके का इन्होंने जिक्र किया कि उसमें 12 लोग हैं जो कि मृत हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम है। इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है कि इसीलिए ही ड्राफ्ट सूची जारी की गई है, ये फाइनल लिस्ट नहीं है। आपके जो बीएलए हैं, जो आपके अपने एजेंट हैं या ब्लॉक लेवल ऑफिसर हैं, वो लोग इस पर आपत्ति करेंगे, इसके लिए दस्तावेज देंगे या फिर इसके लिए जो जरूरी है वो प्रक्रिया अपनाएंगे, तो फिर इसमें सुधार कर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सुधार की प्रक्रिया ये 1 महीना ही चलती है, उसके बाद बंद हो जाएगी। वोटर आईडी में तो आप कभी भी सुधार करा सकते हैं। अब जैसे बिहार की मिंता देवी का वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम आया है और उसमें उनकी उम्र है 124 साल, जबकि उनकी उम्र 34 साल है, उसमें 124 साल दर्ज है। अब इसको लेकर हंगामा कर रहे हैं, इनकी टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं, मिंता देवी के चेहरे वाली, उनके वोटर लिस्ट के नाम वाली प्रियंका वाड्रा और कुछ और सांसद। लेकिन यही सब सुधार करने की ही जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि मिंता देवी वोट नहीं दे सकती, वोट तो वो दे पाएंगी। अब उनकी उम्र गलत हो गई है, जिसे चुनाव आयोग ने कहा भी कि त्रुटि है, इसको सुधार कर सकते हैं, ये एक मैनुअल त्रुटि हो सकती है। 34 साल उम्र है, वो 124 साल लिख दी गई, कुछ मानवीय गलती हुई है, इसी को सुधार किया जा सकता है। कई लोगों के नाम की स्पेलिंग गलत आ जाती है, एक आध अक्षर एक्स्ट्रा लग जाता है, या कई बार आपका सरनेम गलत आ जाता है, उसको बाद में भी ठीक कराया जा सकता है चुनाव आयोग से, या इस बीच जो ड्राफ्ट में फिर से सुधार हो रहा है उसमें सुधार कराया जा सकता है। और ये गलतियां होती हैं क्योंकि इतनी बड़ी प्रक्रिया है, उसमें इस तरह की चीजें हो जाती है। जैसे आधार कार्ड में भी, ये तो वोटर आईडी है, अभी तो वोटर आईडी बना ही नहीं लोगों का इस नई डिटेल के साथ। अब जैसे आधार कार्ड है, उसमें भी कई बार नाम गलत होता है, डेट ऑफ बर्थ भी गलत होती है, कुछ लोगों का एड्रेस भी गलत लगा होता है, कुछ एक संख्या अलग हो जाती है, उसके लिए एक सुधार की प्रक्रिया है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जितने आधार बने वो सभी गलत बने हैं। तो इन त्रुटियों को, और खासतौर से मानवीय त्रुटियां हैं, टाइपिंग की मिस्टेक है कि जिसने भी टाइप करके डाला है उससे ये गलत दर्ज हो गया है और उसको हमें सुधार कराना है। इसके आधार पर आप ये तो नहीं कह सकते कि पूरी एसआईआर गलत हो रही है, पूरा जो स्पेशल रिवीजन हो रहा है उसमें गड़बड़ी है, क्योंकि आप इतनी बड़ी गड़बड़ी के सबूत तो लाएं। आपके तो जो आरोप है कि जानबूझ के इसमें, जैसे कि राहुल गांधी की जानबूझ के इसमें कुछ लोगों के नाम डाले जा रहे हैं, कुछ लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। अब यही इनके नेता है योगेंद्र यादव कहते हैं कि इस बार की जो एसआईआर हुई है उसमें किसी का नाम नहीं जोड़ा गया, उसमें सिर्फ नाम हटाए गए हैं। तो ये इंक्लूसिव नहीं है, ये एक्सक्लूसिव है, इसमें से बाहर करने की प्रक्रिया अपनाई गई है। अब देखिए राहुल गांधी से कितनी उलट बात कर रहे हैं, और दोनों कांग्रेस के हैं। राहुल गांधी कहते हैं फर्जी वोट चुनाव आयोग डलवाता है, फर्जी वोटों को जुड़वाता है और फिर वो बीजेपी के पक्ष में वोट डालते हैं। अब चुनाव आयोग जिनके भी नाम जुड़वा रहा है इनके अकॉर्डिंग, तो उनसे स्टाम्प पेपर लिखवा लेता है कि वो किसको वोट डालेंगे। ये तो इनकी ही कल्पना शक्ति है, इतना ज्यादा सोच लेते हैं ये। और वहीं योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि एसआईआर में कोई भी नाम नहीं जोड़ा गया है। जब कोई नाम जोड़ा ही नहीं गया नया, तो फिर फर्जी कैसे हुआ? तो यहाँ तो इनकी बात गलत साबित हो जाती है राहुल गांधी की। तो देखिए इनके नेता हर जगह अलग अलग बात करते हैं, महाराष्ट्र में अलग बात करते हैं, कर्नाटक में अलग, बिहार में अलग, सुप्रीम कोर्ट में अलग, हर जगह अलग अलग बात करते हैं। और जब इनकी कोई तुलना कर दे तो फिर ये लोग उसे बीजेपी का एजेंट कह देते हैं। अब इनमें आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि डिजिटल लिस्ट नहीं दी जा रही है वोटर रोल्स की। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि डिजिटल लिस्ट दी जाती है, ड्राफ्ट की भी दी जाती है और फाइनल लिस्ट भी दी जाती है। राहुल गांधी अब कितना झूठ बोलेंगे? चुनाव आयोग तो ये बात लिख कर दे रहा है कि डिजिटल लिस्ट दी जाती है और अब भी सौंपी गई है, सभी बीएलओ को सौंपी गई है और अपने अपने उनके इलाकों के लिए बूथ लेवल पर सौंपी गई है ये लिस्ट अपने अपने इलाकों की। अब उसके लिए आप लोग इकट्ठा करें लिस्ट और उसमें से करें जो छानबीन करनी है। बिहार में तो आपके किसी भी बीएलए ने कंप्लेंट नहीं किया अभी तक कि फला का नाम गलत जोड़ दिया, फला का नाम जो नहीं जोड़ना चाहिए था। तो ये सारी आपकी अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप धुरंधर बनेंगे। ऐसे ही एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, अब उसने एक अलग ही मांग कर दी कि चुनाव आयोग जो है, जो 65 लाख लोगों के नाम डिलीट हुए उनकी अलग से लिस्ट जारी करे। अब ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। अब चुनाव आयोग सारे काम छोड़ के इनके ही काम पे लग जाए, आजकल इनकी ही मांगे पूरी करे, अपना मशीनरी, अपना समय, अपना पैसा सब इन्हीं में लगा दे। चुनाव थोड़ी कराना है चुनाव आयोग ने, इन लोगों को संतुष्ट करना है बस। लेकिन चुनाव आयोग ने नियम याद दिलाए इन्हें कि ऐसा कोई नियम नहीं है जो ये कहता है कि चुनाव आयोग जिन लोगों का नाम डिलीट हुआ है उनकी अलग से लिस्ट जारी करे। ऐसा कोई नियम नहीं है और ऐसा नहीं होता है।
फिर इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग डिलीट जो नाम है, नाम डिलीट हो चुके हैं वो भी जारी करे और कारण भी बताए कि क्यों डिलीट हुआ है, और पहले तो ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं हो रहा है। फिर चुनाव आयोग ने इन्हें बताया कि आप जो कह रहे हैं वो 2024 की फाइनल लिस्ट को लेकर कह रहे हैं। फाइनल लिस्ट में जब लोगों के ऑब्जेक्शन हुए हैं, उन्होंने कोई जांच की मांग की है, उसके बाद उनके डिलीट होने की कारण बताए जाते हैं। लेकिन ये ड्राफ्ट सूची में आप डिलीट होने का कारण क्यों मांग रहे हैं? अभी तो ड्राफ्ट सूची आई है, फाइनल सूची तो नहीं आई है, और ड्राफ्ट सूची को इन्होंने फाइनल सूची मान लिया है। अभी तो कई बदलाव होंगे, कई सुधार होंगे, हो सकता है कि सुधार की प्रक्रिया 1 महीने से और ज्यादा चले। तो ये लोग इतनी हड़बड़ी में हैं, अपने मन में मान के बैठे हैं यही फाइनल सूची है, और जो फाइनल सूची के समय में जो चीजें आती हैं वो अभी से आ जाए। इसीलिए चुनाव आयोग ने बोला कि इस तरह की गलत जानकारी दे रहे हैं, इनके ऊपर तो अलग से कार्रवाई होनी चाहिए, ये कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं। यही इसी तरह के तर्क लेकर पहुंचे योगेंद्र यादव कि जब 2003 में एसआईआर हुई थी तब तो कोई फॉर्म नहीं भरवाया जाता था, तब तो इस तरह के कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाते थे, बीएलओ ब्लॉक लेवल ऑफिसर घर घर जाकर बस सत्यापित करते थे, कोई दस्तावेज नहीं मांगते थे। अब इनको कौन बताए कि 2003 से 2025 हो गया है, तब इतने बांग्लादेशी भी नहीं भरे थे, तब आधार कार्ड भी नहीं था, नहीं तो राशन कार्ड और ये सब इतने आसानी से बन जाते थे। आज समस्याएं अलग हैं तो समाधान भी अलग तरीके का है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई ऑनलाइन नहीं होती थी, उसके ऑनलाइन तो छोड़ दीजिए, उसके कोई वीडियो भी नहीं डाले जाते थे। आज तो सब हो रहा है, आज तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के वीडियो भी डल रहे हैं, बहुत कुछ बदल गया है। तब तो योगेंद्र यादव कांग्रेस के खिलाफ हुआ करते थे, आज तो कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं। तो ये जो समय के साथ चीजें बदलती हैं, तकनीक की जरूरत बदलती है और प्रक्रियाओं की जरूरत बदलती है, उसको इन्हें नजरअंदाज करना है। जो 100 साल पहले होता था वही आज भी कर लो, और इसका जवाब इन्हें चुनाव आयोग देगा। ये जो 2-4 सवाल इन्होंने उठाए हैं वो अगले दिन की सुनवाई में इनको उसका जवाब मिलेगा। लेकिन फिलहाल इनके लिए बड़ा सेटबैक है कि चुनाव आयोग ने, कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड और राशन कार्ड को बाहर कर दिया है इस प्रक्रिया से, कि जो आवश्यक दस्तावेज है उसकी सूची में ये शामिल नहीं होंगे, और ये प्रक्रिया ऐसे ही जारी रहेगी, कोई स्टे नहीं लगाया गया है। ये लोग अपना विरोध करते हैं तो करते रहे, हालांकि बिहार चुनाव के बाद इनका ये गुब्बारा भी फूट ही जाना है। ये भी पता चल जाएगा इन्हें कि ये वोटर लिस्ट, वोट चोरी का मुद्दा इनके कितने काम का है और लोग इन्हें कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।